चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। तो मूल संविधान में अपने 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और बाद में इसमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो अभी वर्तमान में अपने 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अपने संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो एक एक करके इनमें पढ़ेंगे हम कौन से संविधान संशोधन हुए थे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अनुसूची 1 में दे रखा है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और यूटी का वर्णन उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में अपने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनुसूची 2 में अपने वेतन और भत्तों का उल्लेख है। वेतन एवं भत्ते। तो वेतन एवं भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। जैसे 2 आता है, 2 तो कोई अगर कहीं काम करे तो उसको वेतन देना पड़ता है, तो वो वेतन मांगता है तो वेतन मुझे दो, तो 2 से याद हो जाएगा वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। तो अनुसूची 2 में जो प्रमुख पदाधिकारी अपने भारत के, उनका वेतन भत्ता, और 2 में शपथ का उल्लेख है, 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। तो शपथ को 3 से देखेंगे अपने स प थ। तो इसमें 3 वर्ण है, अपने 3 अक्षर है। और जैसे किसी को शपथ दिलाते हैं तो ऐसे बोलते हैं 1 2 3 तू शुरू हो जा शपथ के लिए। तो 3 में शपथ। तो इसमें 3 जो प्रमुख पदाधिकारी उनके शपथ का उल्लेख नहीं है। वो कौन कौन से हैं? एक अपने राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक है गवर्नर यानी राज्यपाल। तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का और गवर्नर का उल्लेख इसमें नहीं है, और बाकी सभी का इनमें उल्लेख है। तो इनका किन में उल्लेख है? तो अपने 60 में जो आर्टिकल है अपना, आर्टिकल 60 में अपने राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। और आर्टिकल 59 में 69 में अपने उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। और राज्यपाल का 159 159। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है, और 69 में अपने उपराष्ट्रपति का, और 159 में राज्यपाल का। तो इस तरह से आगे देखते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में वर्णन किया गया अपने राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस तरह से करना है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में वर्णित है। तो इसमें राज्यसभा में जैसे अपने वरिष्ठ जो होते हैं नेता, उनको लिया जाता है इनमें। तो बूढ़ों का क्या करना है? इसमें चौथा करना है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। और अनुसूची 5 में
अनुसूची 5 में जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। तो अनुसूचित 5 में अनुसूचित अपने जो क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्राइब्स है अपनी, तो उनके प्रशासन का वर्णन इसमें, उल्लेख इसमें किया गया। किसमें? अनुसूची 5 में। अब देखते हैं अनुसूचित 6। अनुसूचित 6 में अपने इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 जो स्पेशल अपने राज्य है उनके प्रशासन के बारे में है, जो जनजातीय क्षेत्र है। इसमें है अपने असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये जो 4 अपने क्षेत्र है जनजातीय, तो इनके प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है अनुसूची 6 में। तो इसको अपने देखते हैं ट्रिक से। तो इसको ATMM, तो इस तरह से याद हो जाएगा। ATM तो सभी को याद रहता ही है, तो इसमें एक M और लगा देना। A से अपने असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है इनका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया है। आगे देखते हैं अपने। अब देखते हैं अनुसूची 8। अपने अनुसूचित 7। अनुसूचित 7 में जो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों में, उनका वर्णन किया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा, या पृथक्करण बोल दो या बंटवारा बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें अपने 3 सूचियां हैं, सभी को बताएं। एक संघ सूची है, इसमें कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और एक राज्य सूची है, और एक समवर्ती सूची है। तो ये 3 सूचियां, इनका वर्णन किया है किसमें किया गया? अनुसूची 7 में। तो अनुसूची 7 को इससे याद कर लेंगे अपने से 7 से 7 और 7 से 6 से शक्ति, 6 से 7, 6 से शक्ति। तो इस तरह से याद हो जाएगा। इसमें 3 सूची अपने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अपने बराबर अधिकार होता है, तो इसमें दोनों मिलके अपने कानून बनाते हैं। अब अनुसूची 8 देखते हैं। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी भाषाएं अपने संविधान में जो मान्यता प्राप्त है, तो भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान में अपनी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी, अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। तो किस तरह से हुई है? तो इसमें पहली जोड़ी की अपने सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा अपने जोड़ी की थी अपने 21वें संविधान संशोधन से। 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और उसके बाद देखते हैं, ये 15 हो गई, और इसके बाद में 3 भाषाएं और जोड़ी गई +3। वो कौन कौन सी थी? इसकी एक ट्रिक है, अपने को नमक लिखना है, नमक। तो नैश हो जाएगी अपनी नेपाली, मैं से मणिपुरी,
कैसे कोंकणी। तो पहले जो संविधान संशोधन हुआ था उससे अपने क्या हुआ, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन से, 21वें से। और बाद में 3 और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अभी वो कितनी हो गई, 18 भाषाएं हो गई। तो इसमें अभी अब जोड़े गए थे अपने 4 भाषाएं, बाद में और जोड़ेगी, अलग से दिखता हूं मैं। बाद में अपने जोड़ेगी 4 भाषाएं और। उसकी एक ट्रिक है, जैसे अपने मैथ में पढ़ते हैं बोर्ड मास, तो इससे हो जाएगी बहुत से बोडो, एम से मैथिली, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। तो बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो इस तरह से ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो 18 हो गई थी और ये 4 हो गई, कितनी होगी टोटल भाषा, 22 भाषा। तो 22 भाषा वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं 9वीं। नौवीं अनुसूची में क्या वर्णित है, भूमि सुधारों का उल्लेख, भूमि सुधार का उल्लेख। तो भूमि सुधारों का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुसूची 9 में। तो इसको आप याद कर लोगे, जैसे भूमि में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो 9 यानी कि कोई सुधार नहीं हुआ है। तो 9 से याद हो जाएगा अनुसूची 9। तो भूमि सुधारों का उल्लेख है अनुसूची 9 में किया गया है। और इसमें पहला संविधान संशोधन हुआ था अपने 1951 में। 1951 में ये संविधान का पहला संशोधन है, ये अपने फर्स्ट अमेंडमेंट है। तो 1951 में हुआ था ये भूमि सुधार, इसमें कानून के अंतर्गत हुआ था। आगे देखते हैं अनुसूची 10। तो अनुसूची 10 देखते हैं अपने। अनुसूची 10 है अपने दल बदल से संबंधित, दल बदल। तो दल बदल संबंधी प्रावधान किसमें किए गए, अनुसूची 10 में। तो द से 10 और द से दल, ये याद हो जाएगा हमसे। और इसमें एक संशोधन किया गया था 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसका सन है अपने 1985। तो 1985 में संशोधन किया गया था 52वां दल बदल के अंतर्गत। अब देखते हैं अनुसूची अपने 11। अनुसूची 11 और 12 साथ में देख लेते हैं अपने। 11 अनुसूची 12, तो इसको देख लेते हैं अपने। तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या वर्णित है। 11 में अपने हो गए पंचायत राज, और 12 में होगी नगर पालिका। नगर पालिका बोल दो या नगर निकाय बोल दो, एक ही बात है। तो अनुसूची 11 में पंचायत राज संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और अनुसूची 12 में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें देखते हैं अपने विषय कितने हैं। तो 11वीं अनुसूची में अपने 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। तो 29 विषय हो गए अपने 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित,
और 18 विषय हो गए इसमें नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। और इसमें संविधान संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन किया गया था इसमें। कब किया गया था? 1992 में। और ये 73 हो गया और ये 74 हो गया। 74वां संविधान संशोधन 1992। तो इस तरह से हो गया ये। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको मैं। 11 में हो गया पंचायत राज, तो इसके हो गए 29 विषय। तो 29 विषय यानी 29 हो गया अपने जो बिश्नोई समुदाय है वो मानते हैं इनको, 29 नियम होते हैं उनके। तो वो लगभग ग्रामीण प्रवेश से संबंधित हैं सारे, लगभग रहते हैं गाँव में। तो ये वन्य प्रेमी भी है, तो इससे याद हो जाएगा अपने 29 विषय बिश्नोई से संबंधित है। तो वो कहाँ पे रहते हैं? पंचायत यानी गाँव में। और ये इनका हो गया 11वां संशोधन अपने अनुसूची। और 12 हो गई यानी 12 यानी बाहर। तो अपने लिए गांव में जो रहते हैं अपने, तो उनके लिए बाहर क्या है? नगर। तो इसमें 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका का। और 29 विषय हो गए, इसमें 18 हो गए। और ये 73वां हो गया संशोधन और ये 74वां, ये कंटिन्यू हो गए दोनों। और इस तरह से हो गए अपने ये। तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इससे संबंधित, और आप सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। और कोई सुधार हो तो वो भी बताना वीडियो देख।